भारत में कई ऐसे राजा महाराजा हुए जो किसी न किसी वजह से मशहूर हैं, लेकिन देश विदेश में पटियाला पैग को मशहूर करने वाले पटियाला रियासत के महाराजा भूपिंदर सिंह अपने एक खास और अलग अंदाज के लिए जाने जाते थे। वह थी उनकी रंगीन मिजाजी। 12 अक्टूबर 1891 को भूपिंदर सिंह का जन्म हुआ था, लेकिन मात्र 9 साल की आयु में 1900 ईस्वी में वह राजा बन गए थे। हालांकि राज्य का कार्यभार 18 साल की उम्र में उन्होंने संभाला था। कहते हैं कि उन्होंने पटियाला पर लगभग 38 साल तक राज किया और इस दौरान वे अपने कई खिस्सों के वजह से चर्चा में रहे। आइए जानते हैं महाराजा भूपिंदर सिंह के जिंदगी के बारे में कुछ रोचक तथ्य को, जो आपको हैरान कर देगा। महाराजा भूपिंदर सिंह की रंगीन मिजाजी का जिक्र दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में विस्तार से किया है। उनके मुताबिक राजा ने पटियाला में लीला भवन या रंग रेलिया का महल बनवाया था, जहां सिर्फ बिना कपड़ों के ही लोगों को एंट्री मिलती थी। महल का एक खास कमरा, जो प्रेम मंदिर कहलाता था, महाराजा के लिए रिजर्व होता था, यानी उस कमरे में उनके अलावा और कोई नहीं आ सकता था। इस कमरे में राजा के भोग विलास का पूरा इंतजाम रहता था। उनके महल के अंदर एक बड़ा सा तालाब भी था, जिसे स्विमिंग पूल कह सकते हैं। उनमें एक साथ लगभग 150 लोगों को नहाने की व्यवस्था थी। राजा अक्सर यहाँ पार्टियाँ दिया करते थे, जिसमें वो अपनी चहेतियों और प्रेमिकाओं को बुलाते थे। इसके अलावा महाराजा के कुछ खास लोग भी पार्टी में शामिल होते थे। ये लोग तालाब में खूब नहाते, तैरते और अय्याशी करते थे। आज के दौर में जहां लोग शादी करने से कतराते हैं, वहीं इतिहासकारों के अनुसार महाराजा भूपिंदर सिंह की 1-2 नहीं बल्कि 365 रानियां थीं, लेकिन 10 रानी में से उन्होंने 83 बच्चे जन्म लिए, पर अफसोस सिर्फ 53 बच्चे ही जिंदगी जी पाए। कहते हैं कि महलों में रानियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए हर वक्त चिकित्सा विशेषज्ञों की टीम भी मौजूद रहती थी, जिससे उन्हें किसी बात की तकलीफ ना हो सके। इतिहासकारों के अनुसार रंग महल में सभी 365 रानियां एक लालटेन जलाया करती थी और हर लालटेन पर उस रानी का नाम लिखा होता था। कहते हैं जो लालटेन सुबह पहले बुझती थी, राजा उस लालटेन पर लिखे रानी के नाम को पढ़ते थे और फिर उसी के साथ वो रात गुजारते थे। रंगीन मिजाजी के अलावा महाराजा भूपिंदर सिंह और भी कई चीज़ों के लिए दुनिया भर में मशहूर थे। राजा भूपिंदर सिंह के पास 2930 हीरो वाला नेकलेस था, जो विश्व प्रसिद्ध पटियाला हार कहा जाता था। उस हार में उस समय का दुनिया का 7वां सबसे बड़ा हीरा जड़ा था। आभूषण बनाने वाली मशहूर कंपनी कार्टियर ने इस बेशकीमती हार का निर्माण किया था। इस नेकलेस की कुल कीमत 166 करोड़ थी, मगर संयोगवश आज़ादी के बाद सन 1948 के आसपास पटियाला के शाही खजाने से यह बेशकीमती हार गायब हो गया और आज तक इसका कोई अता पता नहीं चला। इस नेकलेस की कुल कीमत 166 करोड़ रुपए बताई जाती है। महाराजा के पास इतना पैसा था कि उन्होंने अपना खुद का विमान भी खरीद डाला था। वह भारत के सबसे पहले व्यक्ति थे जिनके पास अपने हवाई जहाज थे। उन्होंने एरोप्लेन खरीदने से पहले चीफ इंजीनियर को स्टाफ स्टडी करने के लिए यूरोप भी भेजा। उसके बाद उन्होंने साल 1910 में ब्रिटेन से हवाई जहाज खरीदा और अपने विमान के लिए उन्होंने पटियाला में हवाई पट्टी भी बनवाई। इसी के साथ वे विमान खुद का विमान लेने वाले पहले भारतीय बन गए। इतिहासकारों के अनुसार महाराजा भूपिंदर सिंह
जिस थाली में खाना खाते थे उसकी कीमत करीब 17 करोड़ के पास थी। महाराजा के सभी बर्तनों पर चांदी और सोने की परत मौजूद रहती थी। राजा का यह डिनर सेट लंदन की कंपनी गोल्ड स्मिथ एवं सिल्वर स्मिथ ने तैयार किया था। इस हिसाब से महाराजा दुनिया के सबसे महंगे डिनर सेट में से एक में भोजन करते थे। शायद आपको पता न हो, महाराजा भूपिंदर सिंह के पास 1-2 नहीं बल्कि 44 रॉयल्स कारें थी, जिनमें से 20 कारों का काफिला रोज़मर्रा के कामों में इस्तेमाल होता था। सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने इन कारों को अपने तरीके से तैयार करवाई थी और महाराजा जब भी सैर पर निकलते तो इन्हीं लग्जरी कारों का लुत्फ़ उठाते थे। दोस्तों, ऐसे ही रोचक कहानी के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए।